द्वारा सिद्ध कर दिया कि भूतादि के उपदेश कथन होने से, व्यपदेश होने से, कथन होने से गायत्री के द्वारा, गायत्री पद के माध्यम से, चार पाद के माध्यम से ब्रह्म का ही प्रसंग था। इसलिए ज्योति शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है। यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया। अब पुनः अगले सूत्र के द्वारा और निर्धारण करते हैं कि इस हेतु से भी ये ज्योति प्रकरण कैसा ब्रह्म का ही वाचक है। ज्योति शब्द यहाँ पर तीन तीन तेरह का जो प्रकरण आया, ज्योतिष प्रकरण, तो उसमें जो ज्योति शब्द आया है वो ज्योति शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। भूत ज्योति का वाचक यहाँ पर नहीं है। तो ये उपासना किसकी है? ब्रह्म की उपासना है। देवता की उपासना नहीं है, बल्कि ब्रह्म की उपासना है। ये इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब पुनः यहाँ पर दो विभक्ति को लेकर के पूर्व पक्षी कहता है कि अलग अलग प्रकरण है। 27वें सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी कहता है कि दो विभक्ति अत यद त्रिपादस्या अमृतम दिवि, इस वाक्य में, और अत यद अतः परो दिवो ज्योति, तो दिवो और दिवि, ये दो विभक्ति के भेद होने से ये ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है इस आदि सूत्र के द्वारा। तो आदि सूत्र के द्वारा सिद्धांत पक्ष का कहना कोई समस्या नहीं है। उसी को लेकर पाठ करते हैं। उपदेश भेदात न इति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात् उपदेश भेदात न इति चेत न उभयस्मिन् अपि अविरोधात्। तो यहाँ पर कहते हैं उभय उपदेश भेदात न इति चेत, इतना पूर्व पक्ष है। न उभयस्मिन् अपि अविरोधात् ये सिद्धांत पक्ष है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि उपदेश भेद होने से, तो कौन सा उपदेश भेद होने से? कि गायत्री प्रकरण में और ज्योतिष प्रकरण में, यानी 12वें खंड में, 13वें खंड में, तृतीय अध्याय के 12वें खंड में, तृतीय अध्याय के 13वें खंड में, तो दोनों जगह विभक्ति का भेद है। तो 13वें खंड में, 12वें खंड में कौन सी विभक्ति आई है? कहते हैं त्रिपादस्या अमृतम दिवि, तो दिवि शब्द आया। तो दिवि शब्द यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का वाचक है। सप्तमी विभक्ति का वाचक है। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो संबोधन प्रथमा के जैसी होते हैं। तो इस प्रकार से एक विभक्ति की संबोधन संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर तो अधिकरण वाचक सप्तमी विभक्ति होती है। अपादान वाचक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। अपादान वाचक अरे ये होती है पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर इसलिए तो सप्तमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों विभक्ति में अलग अलग उपदेश किया गया है। इसीलिए ज्योति शब्द से यहाँ पर ब्रह्म को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह विभक्ति में भेद होने से। तो वही भेदात, उपदेश भेदात, दोनों जगह उपदेश का भेद होने से एक में दिवि शब्द आया है, एक में दिवो शब्द आया है। त्रिपादस्य अमृतम दिवि, इस वाक्य में 3 पाद उसके अमृत स्वरूप है। कहाँ पर? द्विलोक में। तो द्विलोक में तो है तो आधार, तो द्विलोक शब्द किसका वाचक हो गया? आधार का वाचक हो गया। अब और अत यद अतः परो दिवो, तो द्विलोक से आगे ज्योति है। तो एक तो द्विलोक से आगे मर्यादा करती, द्विलोक मर्यादा है, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे ये ज्योति है।
और एक द्विलोक में रह रही है, एक द्विलोक में रह रही है, एक द्विलोक से आगे है। तो दोनों जगह विभक्ति में भेद होने से तो ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। इति चेत, ऐसा मान लिया जाए तो दोनों जगह उपदेश भेद होने से न इति चेत, यानी ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, ये प्रकरण ब्रह्म का प्रकरण नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता न, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है? पूर्व पक्षी पूछता है क्यों बात, ऐसी बात क्यों नहीं है? कि उभयस्मिन, उभयस्मिन यानी दोनों जगह, यानी गायत्री प्रकरण में और ज्योति प्रकरण में, यानी 12वें खंड में और 13वें खंड में दोनों जगह अलग अलग विभक्ति आई है। एक सप्तमी विभक्ति त्रिपादस्य अमृतम देवी, इसमें जो सप्तमी विभक्ति अत यद अतः परो देवो ज्योति, ये पंचमी विभक्ति। तो दोनों प्रकार की विभक्ति होने पर भी कोई विरोध नहीं है, इसलिए ज्योति शब्द और गायत्री प्रकरण और ज्योति प्रकरण दोनों ही ब्रह्म के प्रकरण हैं। क्योंकि लौकिक लोक में देखा जाता है दो विभक्ति होने पर भी वाक्य में कोई विरोध नहीं आता, इसलिए प्रकरण कैसा है कि ज्योति प्रकरण और गायत्री प्रकरण, गायत्री वाक्य ज्योति वाक्य दोनों में परस्पर विरुद्ध होने पर भी, है ना, फिर भी यानी एक ऐसे है, ऐसा होने पर भी मतलब दोनों गायत्री प्रकरण दोनों और ज्योतिष प्रकरण, ये दोनों प्रकरण में दो विभक्ति अलग अलग होने पर भी कोई विरोध नहीं है। लक्षणा के माध्यम से वाक्य द्वय में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध का अभाव होता है। अवरोधात विरोध का अभाव होता है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति को लक्षणा के द्वारा पंचमी विभक्ति परख से ले लेना चाहिए। पंचमी विभक्ति के अर्थ का बोधक होता है लक्ष्य सप्तमी विभक्ति, तो दोनों विभक्तियों को एक विभक्ति परख मान लेना चाहिए लक्षणा के माध्यम से। जहाँ पर सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है वहां पर लक्षणा के द्वारा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे गंगायाम घोषा, तो वहां पर इस प्रकार गंगा में सीधा घर, गंगा में घर है तो सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा, तो उसी शब्द के माध्यम से पास में अर्थ ले लिया जाता है, गंगा के किनारे कुछ अंश का त्याग करके। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लक्षणा के माध्यम से इसमें द्विलोक से परे पंचमी आई थी, तो द्विलोक में आई है, तो द्विलोक से तो द्विलोक के ऊपर आ गए, तो कौन सी है? ज्योति है, वो परमात्मा है। इस प्रकार से तो पंचमी विभक्ति परख ले लेना चाहिए, कौन सा? सप्तमी विभक्ति को लक्षणा के माध्यम से, क्योंकि सीधा सीधा अर्थ नहीं निकल रहा। तो अब इस प्रकार से इसलिए ज्योति वाक्य कैसे ब्रह्म का ही बोधक है, ज्योति वाक्य ब्रह्म का ही बोधक इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो दृष्टांत दिया, दृष्टांत उसमें कौन से के लोक में भी पंचमी विभक्ति परख ही सप्तमी विभक्ति प्रयोग कर देते हैं। किसी ने कहा तो देखो देखो भाई, ये शयन पक्षी वृक्ष से आगे है, तो कोई कहता देखो देखो ये शयन पक्षी वृक्ष के ऊपर है, अग्रभाग में बैठा हुआ, शयन पक्षी वृक्ष के अग्रभाग में बैठा हुआ है। और कहते हैं ये शयन पक्षी वृक्ष के आगे है, तो अग्रभाग में शयन पक्षी वृक्ष के अग्रभाग में यानी आगे, वो शयन पक्षी वृक्ष से आगे, तो यहाँ पर भी आगे ही है, अग्र में भी आगे ही होता है, और अग्र में शयन पक्षी वृक्ष के अग्रभाग में, तो यहाँ पर अग्रभाग में सप्तमी विभक्ति आ रही है, अग्रभाग में बैठा हुआ है, वृक्ष के अग्रभाग में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। शयन पक्षी वृक्ष से आगे बैठा हुआ है, आगे है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति आ रही है, तो दोनों ही पंचमी विभक्ति के अर्थ में ही बोध हो रहा है। शयन पक्षी वृक्ष के अग्रभाग में स्थित है, अग्रभाग में है, शयन पक्षी वृक्ष के शयन पक्षी वृक्ष से आगे है,
तो अग्र अग्र को लेकर के आ गए, तो यहाँ पर दोनों ही पंचमी अर्थ का बोध हो जाता है, लोक में प्रयोग कर देते हैं। अब उसी को यहाँ पर भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। तो देखिए, अब पूर्व पक्षी फिर सिद्धांत पक्ष है। तो पहले पूर्व पक्ष आता है। तो पूर्व पक्षी का है कि यद्यपि एतद उत्तम, यद्यपि पहले कहा गया है कि पूर्वत्र, क्या कहा गया है पूर्व में, त्रिपादस्य अमृतम देवी इति सप्तम्याध्योः आधारत्वेन उपदिष्टः, यह पुनः अत यद अतः परो देवः इति पंचम्या मर्यादत्वेन तस्मात् उपदेश वेदात् न तस्य यह प्रतिविज्ञानम अस्ति। इतना पूर्व पक्ष है कि पूर्व प्रकरण में पहले कहा गया था त्रिपादस्य अमृतम देवी, तीन पाद ब्रह्म के अमृत स्वरूप हैं, द्विलोक में हैं। जो अमृत स्वरूप हैं तीन पाद, वो द्विलोक में हैं। ऐसे द्विलोक स्वर्ग आदि लोक नहीं है, दिव्य लोक है। ऐसे द्विलोक में ये तीन पाद स्वरूप परमात्मा के हैं। तो यहाँ पर दिव्य शब्द में सप्तमी आई है, सप्तमी व्यक्ति, तो देव का आधारत्व रूप से उपदेश किया गया है इस पंक्ति में, एक गायत्री नामक प्रकरण में। तो यहाँ पूरा ज्योतिष नामक प्रकरण में अत यद अतः परो देवो, तो यहाँ पर दीवा शब्द पंचमी का वाचक है, तो पंचमी व्यक्ति से मर्यादत्व, मर्यादा का ग्रहण किया गया इससे आगे। इसलिए दोनों जगह उपदेश में भेद होने से एक सप्तमी के द्वारा कहा गया है, एक पंचमी के द्वारा कहा गया है, इसलिए तस्य उसका सप्तमी के द्वारा कहा गया ब्रह्म का, यहाँ पर पंचमी के द्वारा दिवो शब्द से कहा गया उसका प्रतिविज्ञान नहीं होता, प्रतिविज्ञा नहीं होती। जो सप्तमी विभक्ति के द्वारा गायत्री प्रकरण में कहा गया दिव्य शब्द, वो वहां से अनुवृत्ति इसकी नहीं आती, प्रतिविज्ञा नहीं होती, किसकी, दिवु शब्द से। इसलिए ये ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी के प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता है तत्परिहर्तव्यम, इसका परिहार कर देना चाहिए। इसलिए तो अत्र उच्यते, उसके विषय में हम कहते हैं, सिद्धांत कहता है नायम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। ये सूत्र का अगला भाग है, तो उसको फिर उभयस्मिन् अपि अवरोधात्, इस सूत्र का आगे का भाग है। तो दोनों विभक्ति के प्रयोग कर देने पर भी ये दोनों ही प्रकरण ब्रह्म के ही प्रकरण है, ज्योति प्रकरण भी ब्रह्म का ही वाचक है। दोनों सप्तमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाने पर भी ये दोनों जगह ही ब्रह्म का प्रसंग है। इस प्रकार से तो उसी को व्याख्यान करते हैं उभयस्मिन् अपि अविरोधात्, इस पंक्ति का। तो कहते हैं उभयस्मिन् अपि सप्तमी अन्ते पंचमी अन्ते च उपदेशे न प्रतिविज्ञानम विद्यते। उभयस्मिन्, दोनों प्रकार की विभक्ति के स्वीकार कर लेने पर, सप्तमी विभक्ति के और पंचमी विभक्ति, पंचमी अंत विभक्ति, सप्तमी अंत विभक्ति, है ना, कौन सी, पंचमी अंत विभक्ति और सप्तमी अंत विभक्ति, तो दोनों विभक्ति के उपदेश स्वीकार कर लेने पर प्रतिविज्ञान में कोई विरोध नहीं आता। प्रतिविज्ञा में, प्रतिविज्ञा का अर्थ होता है सोयम देवदत्ता, जिसको हमने भूतकाल में देखा था, वही व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हमने भूतकाल में देखा था वही व्यक्ति हमारे सामने है। वो जिसको हमने काशी में देखा था वही व्यक्ति हमको कहाँ दिख रहा है, हरिद्वार में दिख रहा है। तो इसलिए भूतकाल में किसी काल में देखा था, वही व्यक्ति आज हरिद्वार में दिख रहा है। तो उस काल को हटा दिया, इस काल को हटा दिया, तो पिंड का जो स्मृति, जो अनुभव किया था, वही स्मृति इस पिंड को देख करके हो गई। तो वह व्यक्ति यही है जिसको हमने काशी में देखा था, वो उसी प्रतिज्ञा हो गई। तो इसलिए दोनों प्रकार की व्यक्ति को स्वीकार कर लेने पर भी प्रतिविज्ञा में कोई विरोध नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई, इसलिए देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। तो टीका में आया है
टीका में ये बोलते हैं प्रधान प्रतिपादक 371 नंबर पृष्ठ पे प्रधान प्रतिपादक अर्थ द्विसंबंधेन तो कहते हैं प्रधान प्रतिपादक प्रधान का प्रतिपादन करने वाला अर्थ द्वि के साथ संबंध होने से प्रतिविज्ञा के द्वारा विभक्ति अर्थ का भेद होने पर भी न प्रतिबंधक है, कोई प्रतिबंधक नहीं है। कथनचित आधारत्व का भी मर्यादात्व संभवात है। कथनचित किसी प्रकार से आधार का भी मर्यादा रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। तो जैसे दृष्टांत देते हैं भगवान भास्कर भाष्य में आते हैं यथा लोके वृक्षाग्रे संबंधो अपि सेन उभयता उपदिश्यमानो दृश्यते। जैसे लोक में वृक्ष के आगे वृक्षाग्र वृक्ष के ऊपर आगे भी अग्र बोलते हैं, आगे भी बोलते हैं, ऊपर भी बोलते हैं, प्रथम भी बोलते हैं, ऊपर आगे इससे आगे। तो वृक्ष के अग्रभाग के साथ संबंध होने वाला सैन नामक पक्षी, तो सैन बोलते हैं बाज को, चील को, दूसरी भाषा में चील भी बोलते हैं, बाज भी बोलते हैं, सैन संस्कृत शब्द होगा। जैसे जो गिद्ध तो सबसे ऊंचा उड़ता है और बाज उससे नीचे उड़ता है। ये हमेशा प्राय करके पक्षियों के ऊपर हमला करता है। बाज पक्षी छोटे छोटे पक्षियों को ऊपर हमला करता है। सर्प आदि तो इसके आहार है, लेकिन छोटे छोटे पक्षी भी इसके आहार होते हैं। तो ये दृष्टांत दिया जाता है जैसे सैन्य पक्षी अपने आहार के लिए छोटे छोटे पक्षी के ऊपर झपट लेता है, उसी प्रकार से अरे शत्रु को मारने के लिए बाज सैन नामक याग किया जाता है। अथवा अथवा विद्वान अपनी ज्ञान के द्वारा विद्या का नाश कर देता है, विशेष रूप से सैन्य याग में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो जैसे वृक्ष के अग्रभाग के साथ संबंध होने वाला सैन और सैन संस्कृत शब्द है। तो सैन तो ये तीनों पक्षियों के लिए इस्तेमाल होगा ये तीन पक्षी बाज बाज सैन चील है, ये शब्द एक ही के वाचक है, पर्यायवाची शब्द। तो सैन शब्द चील तो हिंदी वाला हो जाता है ना। बाज और सैन दो संस्कृत शब्द हो जाते हैं। तो जो बाज वृक्ष अग्रभाग से संबंध होने वाला सैन उभयता उभय प्रकार से दृश्यमान उभय प्रकार से संबंध होता हुआ देखा जाता है। उभयता उपदृश्यमान दृश्यते दोनों प्रकार से। तो उभयता का अर्थ होगा पंचमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति, दोनों प्रकार से उपदृश्यमान होता हुआ वृक्ष के अग्रभाग से संबंध होता हुआ सैन पक्षी देखा जाता है। तो दृष्टांत दिया जाता है वृक्षाग्रे सैनो वृक्षाग्रात वृक्ष अग्रात परतः सैन इति च। वृक्ष के अग्रभाग में वृक्ष के अग्रभाग में सैन और वृक्ष से आगे वृक्ष के अग्र से वृक्ष के अग्र होने से परता वृक्ष के अग्रभाग में सैन बैठा हुआ है ना, वृक्ष के अग्रभाग में सैन है। इसके बाद अग्रभाग में है तो ऐसे अग्र में सैन है तो वो वृक्ष के अग्र से आगे वृक्ष के अग्र से परता यानी आगे सैन इति। एक तो वृक्ष के अग्रभाग में सैन, एक वृक्ष के अग्रभाग यानी वृक्ष के आगे परता यानी आगे सैन है, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अग्रभाग में यानी वृक्ष के आगे रूप से, अग्र में यानी अग्र से संबंध है, और वृक्ष के आगे से यानी वृक्ष के पर से सैन है, वृक्ष के पर यानी आगे। तो अब वृक्ष के अग्र भी ऊपर बैठा हुआ है, डाल के अंतिम स्वरूप है, वृक्ष अग्रभाग में हो गया, और वृक्ष से आगे पंचमी है ये, उसी को टीका हम देखो वर्णन करते हैं। तो यथा तीसरी पंक्ति है, यथा जिस प्रकार से वृक्षाग्रम वृक्ष से अग्रभाग में संलग्न भाग से अवच्छिन्न सैनस्य आधारत्वेन
आधारा सन एव स्व आलग्न भाग अवच्छिन्नस्य तस्य एव मर्यादा भवति। वृक्ष के अग्रभाग में यानी स्वलग्न भाग से अवच्छिन्न यानी शयन पक्षी उस वृक्ष के अग्रभाग में चिपका हुआ है। लग्न यानी चिपकना संबंध। तो स्वलग्न भाग से अवच्छिन्न शयन का वो वृक्ष आधार है। आधार होता हुआ भी स्व अलग्न भाग से अवच्छिन्न का जो यहाँ से द्विलोक से मर्यादा यहाँ पर है। स्व अपना जो लग्न नहीं है, चिपका नहीं है, ऐसे अलग्न अलग्न भाग से अवच्छिन्न उसी का ही मर्यादा हो जाते। शयन कैसे? वृक्ष के अग्रभाग में, अग्रभाग यानी वृक्ष के अग्र है यानी आगे, और वृक्ष से पर है। यहाँ तो वृक्ष से पर मर्यादा रूप से है ही है, तो वृक्ष के आगे, तो वृक्ष के आगे यहाँ पर भी कैसी हो रही है? मर्यादा आ रही है। वृक्ष हिंदी में आगे जैसे वृक्ष से वृक्ष अग्रात है, वृक्ष से आगे है, ये तो पंचमी विभक्ति मर्यादा वाली हो गए। तो वृक्ष के अग्रभाग में, तो वृक्ष के अग्रभाग में है, तो वृक्ष के आगे है, तो वृक्ष आगे है, तो वृक्ष मर्यादा हो गई। इस वृक्ष के आगे है, अग्र में है, तो वृक्ष ये वृक्ष आगे कर हो गए पंचमी। वृक्ष के ऊपर है तो इसका अर्थ है वृक्ष अग्रे, वृक्ष के आगे है, तो आगे तो इस वृक्ष से मर्यादा हो गई कि वृक्ष के आगे है ये पक्षी। कैसे हो गया? वृक्ष से अग्रात है तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। वृक्ष से आगे, वृक्षात वृक्ष परथा, वृक्षात परता, वृक्ष के अग्रात परथा, ऐसे वृक्ष के अग्र से पर है। तो यहाँ पर वृक्ष के अग्र से पर है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, और लेकिन यहाँ पर वृक्ष अग्रे, वृक्षाग्रे, तो वृक्ष के आगे, तो यहाँ पर भी वृक्ष के आगे बोलते वृक्ष मर्यादा हो गई। तो भाई वृक्ष के आगे है पक्षी, वृक्ष से आगे है, एक तो वृक्ष से आगे है, एक वृक्ष के आगे है। इस प्रकार से दोनों अर्थ में पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो दोनों अर्थ में जो अग्र कह दिया, मर्यादा पंचमी अर्थ में निकल आता। वृक्ष के आगे है, वृक्ष से आगे है, एक अर्थ में ऐसा प्रयोग करेंगे, वृक्ष के आगे है, वृक्ष के आगे है, एक अर्थ कर दिया। एक वृक्ष से आगे है, तो पहला अत यद परो देवो ज्योति पंचमी है, तो यहाँ पर वृक्ष से आगे है, और सप्तमी दिवी में कहते वृक्ष के आगे है। इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये वृक्ष से आगे है पंचमी और वृक्ष के आगे है ये सप्तमी। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति भी वृक्ष से आगे इस अर्थ में प्रयोग देखी जाती है लोक में। तो इसलिए यहाँ पर जैसे सप्तमी विभक्ति को अग्र को मान करके वृक्ष से, ये तो सीधा सीधा अर्थ निकला, तो यहाँ पर वृक्ष के आगे है तो वृक्ष से आगे ही है, इस अर्थ में प्रयोग करके पंचमी सप्तमी विभक्ति को पंचमी अर्थ में प्रयोग कर देते हैं। उसी प्रकार से है ना, वृक्ष के अग्रभाग में शयन है, वृक्ष के अग्रभाग से परे शयन है, वृक्ष के अग्रभाग में शयन है और वृक्ष के अग्रभाग से परे शयन है। इस प्रकार अग्र में है, तो अग्र में है वो वृक्ष के अग्र में मर्यादा ही हो गई। जैसे वृक्ष के अग्रभाग से परे यानी आगे शयन है, परे यानी आगे शयन, यहाँ पर ही मर्यादा है। तो दोनों जगह मर्यादा कह दी अग्र से, इसलिए अग्रभाग से अग्रभाग में और अग्रभाग से, इसलिए दोनों जगह मर्यादा आ रही। मर्यादा आ जाने से तो एक पक्षी में दोनों प्रकार का प्रयोग देखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी त्रिपादस्य अमृतम दिवी, यहाँ पर द्विलोक में, द्विलोक से, द्विलोक के आगे, द्विलोक के अग्रभाग में, द्विलोक से आगे अथवा द्विलोक के अग्रभाग में ब्रह्म के जो तीन पाद अमृत स्वरूप हैं। और दिवह अत यद अतः परो देवो ज्योति, तो द्विलोक से आगे पर ज्योति है। तो यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति है तो मर्यादा रूप से ये द्विलोक से आगे है और एक द्विलोक के आगे है। इस प्रकार से दोनों ही मर्यादा रूप से गृहीत हो जाती हैं।
लक्षणा के माध्यम, इसलिए यहाँ पर दिवी शब्द में जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है वही दिवा शब्द में भी वही ब्रह्म का वर्णन किया गया है, तो उसी उसी का प्रतिविज्ञा होती है, परामर्शन किया जाता है। तो एवं दिवी एव सद ब्रह्म दिवः परम इति उपदिश्यते, तो दिलोक के आगे जो सद ब्रह्म है उसी ब्रह्म का यहाँ पर दिवः परम इस वाक्य के द्वारा कहा गया है। तो इसलिए जैसे गायत्री प्रसंग प्रकरण ब्रह्म का है, उसी प्रकार से ज्योति प्रकरण भी ब्रह्म का ही प्रकरण है। तो ज्योति शब्द से यहाँ पर ब्रह्म ही गृहीत किया गया है। तो उसी को दृष्टांत के द्वारा भाष्य में टीका में कहते हैं, जैसे एवं एवं इस प्रकार से 1 2 3 चौथी पंक्ति, एवं दिवी दिवलोक में, सूर्य में, हृदय आकाश में, व मुक्ति आधारे सद ब्रह्म, जैसे ब्रह्म कहाँ रहता है, दिवलोक में है, सूर्य में है, हृदय आकाश में है। इन दिवलोक में जाना जा दिवलोक के आधार रूप से ब्रह्म जाना जाता है, सूर्य लोक में सूर्य पिंड के आधार रूप से ब्रह्म जाना जाता है, हृदयाकाश रूप आधार के माध्यम से ब्रह्म जाना जाता है। तो ये आधार है उपासना के लिए दिव्यलोक में, सूर्यलोक में, सूर्य पिंड में और हृदयाकाश में, मुख्य आधार में सदब्रह्म, जो सदैव स्वामी मंगल आसित के माध्यम से कहा गया है सदब्रह्म उपलब्ध। और फिर दिव हो, कहते दिवो मर्यादत्वम, दिलोक की मर्यादा है, दिलोक से आगे मर्यादा, तद वही द्विलोक, तद वही कौन सा है, जो पहले दिवी सूर्य हाथाकाश में ब्रह्म का वर्णन किया गया था। अब वही सद जो ब्रह्म है, अरे मर्या उसमें इसमें आधारत तो कल्पना नहीं, आधार में लग्न न होने के कारण तद आधार में अलग्न अलग्न आकाश अवच्छिन्न ब्रह्म, आधार में अलग्न इन चिपका हुआ नहीं है, अवच्छिन्न नहीं है, अलग्न आकाश से अवच्छिन्न ब्रह्म के ब्रह्म प्रतिकल्पिता, ब्रह्म के प्रति इस प्रकार से कल्पना करके, यानी अब वहां असंग है, आधार रूप से वहां पर लग्न नहीं है, ऐसी ब्रह्म के प्रति कल्पना करके फिर श्रुति ने कह दिया दिवा परम होती उच्चते। पहले आधार रूप से द्विलोक में, सूर्यलोक में और हृदयाकाश में, सूर्य पिंड में, इस प्रकार से आधार में ब्रह्म कहाँ पर रहते, द्विलोक में रहता है, हृदयाकाश में रहता है, सूर्य में रहता है, ऐसे आधार में सदब्रह्म का उपदेश कर दिया। अब सदब्रह्म का उपदेश कर देने पर उसी सदब्रह्म को यहाँ पर कह दिया कि दीव की मर्यादा को लेकर के तद उस आधार में नहीं है, आधार में स्थित नहीं है, वह ब्रह्म अलग्न आकाश अवच्छिन्न वाला है, अलग्न आकाश से युक्त है, हृदय आकाश वाला ब्रह्म, हृदय उस आधार में उसका संबंध नहीं होता, ऐसे ब्रह्म के प्रति कल्पना करके, इसलिए श्रुति ने कह दिया दिवा परम, उससे अवच्छिन्न नहीं है, उससे युक्त नहीं है, उससे चिपका हुआ नहीं है, ऐसा श्रुति उपदेश कर देती है। जो पहले उपासना के लिए क्या कर दिया था, आधारत्व की कल्पना कर दी थी, वही कहते आधार से वो भिन्न है, वह परमात्मा उस आधार से कैसे भिन्न है, इसी दिवलोक से वो पर है। तो दिवलोक से पर है, तो यदि आकाशत्वेन अनवच्छिन्न आकाश, यदि आकाशेन अनवच्छिन्नम ब्रह्म गृहीत्वा पंचम देवो मर्यादत्वम मुख्यम तदह गंगायाम घोष इति वत सप्तमी लक्षणया आधारत्वम व्याख्येयम। अच्छा, दूसरी पंक्ति है। तो इस प्रकार से सदब्रह्म, तो यहाँ पर सदब्रह्म ही जो दिवलोक में सदब्रह्म है वही दिवा परमिति वाक्य के द्वारा कहा गया। अब अप्रेयः, तो अप्रेयः का वर्ण कहते हैं तो दूसरेवादी इस प्रकार से मानते हैं, तो अरे कौन, भर्तृ प्रपंच वृत्तिकार, तो वृत्तिकार के मत के अनुसार व्याख्यान करते हैं, वृत्तिकार ऐसे मानते तो मुख्य अर्थ नहीं है, अप्रिय कह देने से यहाँ पर भगवान भास्कर को ऐसे स्वीकृत नहीं है ना, इसलिए तो जैसे अप्रिया इसको लेकर कहते हैं, जैसे अप्रिया को तो क्या टीका में लिया है, यदि आकाश के द्वारा, जो आकाश के द्वारा अनवच्छिन्न ब्रह्म, किसी से अवच्छिन्न नहीं होते ऐसा ब्रह्म को ग्रहण करके पंचमी के द्वारा कह दिया गया कि दिवो मर्यादत्वम मुख्यम, दिलोक से परे है परमात्मा, ऐसा ब्रह्म का किया गया।
तथा उसी काल में गंगायाम घोषा इति इसके वाक्य के समान, इस वाक्य के समान सप्तमी विभक्ति के द्वारा समीप लक्षणा, सप्तमी विभक्ति कैसी, समीप लक्षण वाली सप्तमी विभक्ति के द्वारा आधारत्व व्याख्येयम, आधार उसे व्याख्यान कर लेना चाहिए। तो सप्तमी विभक्ति जैसे आकाश से, यदि आकाश से अवच्छिन्न नहीं है, अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म को, आकाश से अवच्छिन्न नहीं है, आकाश के साथ अवच्छिन्न नहीं है, ऐसे ब्रह्म को कैसे पंचमी विभक्ति के द्वारा मर्यादा रूप से उपदेश कर दिया, द्विलोक से परे है, तो उसी ब्रह्म को कहते हैं। तथा उसी काल में गंगायाम घोषा, तो इस वाक्य में, इस वाक्य के समान सप्तमी विभक्ति का भी समीप लक्षणा, सप्तमी विभक्ति है दिव्य लोक में, तो वहां पर समीप लक्षणा अर्थ ले लेना चाहिए। तो आधारत तो उससे व्याख्या हो जाएगी कि नजदीक में, जैसे गंगा में घर नहीं है, गंगा में घर, गंगा के किनारे, सप्तमी विभक्ति समीप अर्थ में आ रही है, तो आधार रूप से व्याख्या वित्तीय, इसको आधार रूप से व्याख्या हो जाएगी। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि अपरेहा, जैसे लोक में भाष्य में आता है, तो यथा लोके वृक्षाग्रहण असंबंधो अपि शयन उभयता उपदिश्यमानो दृश्यते, जैसे लोक में वृक्ष के अग्र से संबंध न होता हुआ भी शयन, उभयता यानी दोनों प्रकार से उपदृश्यमान देखा जाता है, सप्तमी अर्थ में और पंचमी अर्थ में। तो कैसे देखा जाता है, तो वृक्षाग्रे शयनो, वृक्षाग्र परता शयन इति चा, वृक्ष के अग्रभाग में शयन है, तो वृक्ष के अग्र से आगे, वृक्ष के अग्र से आगे शयन है। एक तो वृक्ष के अग्रभाग में शयन है, एक दूसरा है वृक्ष के अग्र से, वृक्ष का जो अग्रभाग है उससे पर यानी आगे शयन है। इस प्रकार से तो ऐसे लोक में एक समीप रूप से ले लिया, एक आगे रूप से, एवं इसी प्रकार से, यानी वृक्ष के अग्रभाग में शयन है, वृक्ष के अग्रभाग से आगे शयन है, इस प्रकार से एक नजदीक में, एक उससे आगे, इस प्रकार से। एवं चा, इसी प्रकार से दिवा परम अपि सद ब्रह्म दिवि इति उपदिश्यते, दिव्य से दिवलोक से पर है, मर्यादा वही सदब्रह्म है, वही सदब्रह्म दिवी में है, दिवी के अग्रभाग में दिवलोक में है। इस प्रकार से एक तो नजदीक रूप में, दीव के नजदीक में, एक दिवलोक से आगे है ना, इस दिवलोक से आगे की मर्यादा हो गई, वो वही ब्रह्म को दिवी लोक में, दिवी के आगे नजदीक में वो ब्रह्म है, दिलोक में है, मतलब दिलोक के नजदीक में ब्रह्म है, इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। यानी संबंध को के प्रति आधारत्व मुख्य है, संबंध के प्रति आधारत्व मुख्य हो जाएगा। और दिवी इस प्रकार से सद्ब्रह्म, असंबंध के प्रति मर्यादा हो जाएगी, असंबंध के प्रति मर्यादत्व मुख्यम अधुना उच्चते दिवा परमिति। एक आधार के संबंध को लेकर के, नजदीकता को लेकर के आधार कल्पना हो जाएगी, जो जब संबंध नहीं होगा तो वहां पर मर्यादा हो जाएगी, इस प्रकार से। तो दोनों प्रकार से लोक में प्रयोग कर लिया जाता है। तो तस्मात् अस्ति पूर्व निर्दिष्टस्य ब्रह्मणा यह प्रतिविज्ञानम, इसलिए निगमन करते हैं तस्मात् उभय प्रकार से मान लेने पर भी भगवान भास्कर को भी ज्यादा कोई समस्या नहीं है। तो चाहे सप्तमी विभक्ति को समीप रूप से अर्थ ले लीजिए गंगायाम घोषा के समान, चाहे आधार रूप से ले लीजिए, तो आधार में भी कैसे संबंध है आधार का, और सप्तमी पंचमी विभक्ति में कैसे नजदीकता है, उससे आगे संबंध नहीं है लेकिन समीप में है। इसलिए तस्मात् पूर्व में निर्दिष्ट यानी गायत्री प्रकरण में निर्दिष्ट ब्रह्म का यह ज्योति नामक प्रकरण में प्रतिविज्ञान होता है। इसलिए अतः परम एवं ब्रह्म ज्योति शब्दम इति सिद्धम, अत यद अतो परो देवो ज्योति में जो ज्योति शब्द आया है, वो ज्योति शब्द कहाँ का, ब्रह्म का ही वाचक है, इस प्रसंग में ये शुद्ध हो गया। तो उभय प्रकार के
इन दोनों प्रकार हो गए। तस्मात् ज्योति वाक्य उपास्य ब्रह्म में समन्वितम। तस्मात् ज्योति जो वाक्य है उपास्य ब्रह्म में समन्वित है, यानी ज्योति शब्द यहाँ पर ब्रह्म का ही वाचक है। इस प्रकार से ब्रह्म की ज्योति नाम के गुण से विशिष्ट होकर के ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, ये सिद्ध हो गया। अब आगे इस प्रकार से कथन करने के बाद अब प्रत्यदन अधिकरण आता है। कौन सा अधिकरण आता है? प्रत्यदन नाम का अधिकरण है। तो ये प्रकरण है एक किसी काल विशेष में, जैसे सतयुग में, त्रेता युग में देवता और दानव, देवताओं में और दैत्यों में अथवा दानवों में युद्ध होता रहता था। सतयुग में, त्रेता में, दो युगों में देवताओं में और दैत्यों में, दोनों का सब ऋषि संतान है, देवता और दैत्य, तो आपस में झगड़ा होता रहता था। अब देवताओं की मदद करने की, देवताओं को मदद करने के लिए पृथ्वी लोक से राजा आदि जाते थे। पहले जाते रहते थे, सतयुग में जाते रहते थे, त्रेता में भी जाते रहते थे, द्वापर युग में जाकर के बंद, कभी कभी द्वापर युग में आधे आधे द्वापर युग में भी चले जाते थे। हमें ये आवाज गड़बड़ कर रही है थोड़ी सी। अच्छा, डिस्टर्ब आ रही। तो हाँ देखिए, तो जोर से थोड़ा बोलता हूँ। जैसे सतयुग है, सतयुग सतयुग जी। सतयुग में, तो सतयुग में अथवा त्रेता युग में देवताओं में और दैत्यों में युद्ध होता रहता था। सतयुग त्रेता में तो देवताओं की मदद करने के लिए पृथ्वी लोक से क्षत्रिय राजा जाते रहते थे। तो वहां पर जाते रहते थे, तो जैसे दशरथ जी भी एक बार देवता की मदद करने के लिए गए थे। मुचकुंद नामक राजा है ना, मुचकुंद नामक राजा भी देवता की मदद करने के लिए गया था। उसी प्रकार से देवोदास का एक पुत्र है प्रत्यदन, ये भी इंद्र देवता की मदद करने के लिए गया था। इंद्र देवता का प्रिय धाम जो स्वर्गलोक है, वहां पर गया था दैत्यों के साथ युद्ध करने, दैत्यों के विरुद्ध देवताओं के साथ, देवता के पक्ष को लेकर के युद्ध करने के लिए गया था। क्योंकि उस काल में ये प्रत्यदन नाम का जो राजा था, देवोदास का पुत्र था, तो बड़ा प्रसिद्ध था। देवोदास नाम के राजा काशी के राजा रहे हैं। कहाँ के राजा रहे? काशी के। तो काशी के राजा रहे थे, तो उनका पुत्र प्रत्यदन था, बड़ा बुद्धिमान था और बड़ा मतलब शास्त्रीय था, शास्त्रीय बुद्धिमान था। ज्ञान नहीं था लेकिन शास्त्रीय ज्ञान था और छात्र धर्म में बड़ा प्रबल था, शक्ति सामर्थ्य वाला था। उस काल में इसकी बहुत प्रसिद्धि थी, क्षत्रिय राजाओं के बीच में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। तो इंद्र देवता ने देखा कि मनुष्य लोग हम हार रहे हैं, तो मनुष्य लोग से किसी राजा को सहायता ली जाए। तो प्रत्यदन नाम के राजा को बुला लिया, उसकी सहायता ली। तो देवताओं में दैत्यों में युद्ध हुआ, तो उसमें देवताओं की विजय हो गई। देवताओं की कैसी हो गई? विजय प्राप्त हो गई, क्योंकि राजा ने सहायता दे दी। अब देवता जब विजय प्राप्त हो गए, वो दैत्य हार गए, तो फिर इसके पश्चात देवता मतलब इंद्र देवता ने उसको प्रत्यदन नाम के राजा को कहा कि तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए, मैं तुम्हारी इस युद्ध कला के कारण, पौरुष बल के माध्यम से, युद्ध कला के माध्यम से तुम्हारे श्रेष्ठ गुणों को लेकर के मैं प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो और तुमने मेरी मदद की है और तुम्हें सामर्थ्य भी है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो ऐसा इंद्र देवता ने प्रत्यदन नाम के राजा को कहा। तो प्रत्यदन ने इंद्र देवता की वाणी को सुनकर के कहा कि हे देवता, हे इंद्र देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरे को वरदान देना चाहते हैं, तो आप ही मनुष्यों के लिए जो हितकर हो, मेरे लिए जो हितकर हो, मनुष्यों के लिए जो हितकर हो, हिततम हो, हे वरदान आप ही मेरे को दे दीजिए। मैं क्या मांगू? धन मांगू, संपत्ति मांगू, यश मांगू? तो धन संपत्ति यश तो मेरे पास पहले से ही है, छात्र बल है ही है, राजा तो हूं मैं, इसलिए अब मनुष्यों के लिए जो हितकर हो वही मेरे को उपदेश कर दीजिए, भाई वरदान में मांगता हूँ। तो इंद्र देवता ने देखा कि इंद्र देव मनुष्यों के लिए हितकर का है, तो उन्होंने कहा है कि
अरे उन्होंने कह दिया मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ। प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुर अमृतम इति उपास्वा, ऐसा उपदेश कर दिया। हे पतंदर नाम के राजन, मैं प्राण हूँ, मैं प्रज्ञात्मा हूँ। मुझको आयु गुण से, अमृत गुण से उपासना तुम करो, ये मनुष्यों के लिए हितकर है। तो यहाँ पर जो प्राण शब्द आया, कौन आया? प्राण है। मैं प्राण हूँ और प्रज्ञात्मा हूँ। मुझको आयु रूप से उपासना करो, अमृत रूप से उपासना करो। इस प्रकार से राजा के लिए इंद्र देवता ने उपदेश कर दिया। अब यहाँ पर उपदेश कर दिया तो यहाँ पर संशय आ रहा है कि इंद्र देवता की, तो ऐसी एक प्रसंग कहाँ का है? कौशिकी नामक ब्राह्मण का प्रसंग है, 10 उपनिषद का नहीं है। कौशिकी ब्राह्मण में ये प्रसंग आया है। वहां का है कौशिकी ब्राह्मण का। अरे कितने का मंत्र है यहाँ पर? तीसरे खंड का 1, 2, 3 का मंत्र है वो। कौशल्य उपनिषद लिखा है स्वामी जी, ब्राह्मण तो नहीं लिखा है। कौशिकी ब्राह्मण नामक उपनिषद, कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद, कऊ यानी कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद आगे जोड़ लीजिए। तो उसने कहा सा हा उवाचा प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुर अमृता उपासवा, तो अत खलु प्राण प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति इत्यादि वाक्य आया है। तो यहाँ पर इंद्र देवता ने उसको कह दिया युद्ध से प्रसन्न होकर के कि मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, मुझको आयु अमृत रूप से उपासना करो। ऐसा इंद्र देवता ने राजा को, प्रतदन नाम के राजा को उपदेश कर दिया। अब यहाँ पर राजा को उपदेश किया तो यहाँ पर आता है कि वो इंद्र देवता ने कहा कि मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ। जो प्राण शब्द है क्या देवता का वाचक है क्या? अरे राजा का वाचक का, इंद्र देवता का वाचक है कि प्राण का ही वाचक है कि जीवात्मा? प्रज्ञात्मा शब्द कह देने से जीवात्मा भी आ रहा है, आत्मा भी आ रहा है। और दूसरा आगे की श्रुति प्रसंग में आता है कौन से? अत खलु प्राण ए प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति। इस वाक्य के माध्यम से प्राण शब्द आता है। न वाचम विजिज्ञासिता वक्तारम विद्यात, इस वाक्य के माध्यम से जीवात्मा आता है। और मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ। अमृतम आयुर अमृतम उपासते, इस वाक्य के माध्यम से ब्रह्म का प्रसंग आता है। और इंद्र देवता कहता है मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा हूँ, यहाँ से इंद्र देवता भी आ रहा है। और अमृत शब्द के माध्यम से ब्रह्म भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्राण शब्द में प्राण हूँ, सवाचा प्राणो अस्मि, इस वाक्य के माध्यम से प्राण शब्द क्या इन ब्रह्म का वाचक है कि देवता का वाचक है कि प्राण का ही वाचक है कि जीवात्मा का वाचक है? 4 संशय होते हैं, 4 है ना, तो 4 का। तो इसमें इसी को लेकर निर्धारण करने के लिए आया है प्रसंग। तो प्राण शब्द यहाँ पर ब्रह्म का वाचक होगा। तो इस प्रकार से ये प्रसंग में प्राण शब्द की उपासना है, ब्रह्म के रूप में उपासना है, भौतिक देवता के रूप में अथवा प्राण के रूप में अथवा जीवात्मा के रूप में उपासना नहीं है। इस प्रकार से अब यहाँ पर अस्मि शब्द के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया। प्राण शब्द से शरीर को ग्रहण करके, शरीर को धारण करते, इसलिए प्राण शब्द आ जाता है। और ये वायु का लिंग हो जाता है। मैं इंद्र हूँ, मैं प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा हूँ। इस वाक्य के माध्यम से इंद्र देवता आ जाता है, इंद्र का लिंग हो जाता है। वक्ता को जानना चाहिए, इसके जीवात्मा का लिंग आ जाता है। आनंद अजर अमृत, ये वाक्य आगे के प्रसंग में आता है उसी में, तो ये ब्रह्म का लिंग है। तो 4 लिंग है, जीव का लिंग, ब्रह्म का लिंग, इंद्र देवता का लिंग और प्राण वायु का लिंग। तो ये लिंग 4 चिन्ह है, लिंग यानी चिन्ह। तो इसमें से किसको प्राण शब्द से किसको ग्रहण करना चाहिए? इस प्रकार से अब यही हिततम विद्या है। कौन है हिततम? तो ये ब्रह्म विद्या, मनुष्यों के लिए हिततम विद्या हो गई ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या से जीवात्मा को संसार सागर से पार हो जाता है। ब्रह्म विद्या के द्वारा जीवात्मा संसार सागर से पार हो जाता है। यही मनुष्यों के लिए हिततम है, हिततम आया है। इसलिए सामान्य धन संपत्ति आदि तो हितकर है, लेकिन हिततमत्व तो कौन सी है? ब्रह्म विद्या ही है। अब यहाँ पर
संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बताते हैं। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति कौन सी है? तो कहते हैं पूर्व प्रसंग में कौन से? पूर्व प्रकरण में। स्वामी जी आवाज कट रही है। आवाज आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है।